दोस्तों, बुद्ध कहते हैं, एक अच्छा निर्णय अनुभवों से आता है और अनुभव बुरे निर्णयों से आता है। दोस्तों, शिवजी सोनू यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मैं आपको आज जो बताने वाला हूं वह है तेजी से पैसे बढ़ाने के 8 तरीके, और इसी तरीकों से आप भी पैसे को तेजी से कमा सकते हो। तो इसे ध्यान से सुनिए। पैसों की क्रय शक्ति समय के अनुसार घटती रहती है। जो चीज आप 10 साल पहले 100 में खरीद सकते थे, वह आज आप वापस 100 रुपए में नहीं खरीद पाओगे। एक सक्षम और कैपेबल एंड फाइनेंशियल रूप से समझदार व्यक्ति के रूप में आपको अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना होगा। साथ ही कुछ फाइनेंशियल रूल्स अपनाने होंगे जिससे आप मुद्रास्फीति को बीट करके अपने पैसों को ग्रो कर सके। जैसे जैसे बाजार में नए आइडिया आ रहे हैं, वैसे वैसे पहले की तुलना में अब पैसा कमाना आसान हो गया है। अच्छी आर्थिक स्थिति वाला एक व्यक्ति अपनी एक मजबूत स्वतंत्र छवि बनाता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप भी कोई ऐसा व्यवसाय करना चाहते हैं जिससे जल्दी पैसे कमा पाएं, तो इसके लिए इस वीडियो को सुने। पैसे कमाने के कुछ बिजनेस आइडिया मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसकी मदद से आप अपने पैसों को सही से इस्तेमाल करना सीखेंगे, साथ ही अपने पैसे को जल्दी ग्रो भी कर पाएंगे। सबसे पहले निवेश करना शुरू करें। स्टार्ट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, या तो आप बिना सोचे समझे, जैसा कि सभी करते हैं, पैसे कमाने के पीछे भागते रहो, या स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह कमाए हुए पैसों को काम पर लगाए जो आपको और भी पैसा कमा के दे। अगर आपको अपने पैसों को ग्रो करना है तो आपको आज से ही निवेश इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी होगी। सेविंग अकाउंट्स में रखे पैसे बढ़ने के बजाय घट जाते हैं, जबकि फिक्स डिपॉजिट मुद्रास्फीति के आसपास ही रिटर्न दे पाती है। इसलिए आपको अपने लक्ष्य के अनुसार और अपनी रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। दूसरा, आप अपनी इमरजेंसी आवश्यकताओं के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाएं, जिसे आप फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और बैंक अकाउंट के रूप में रख सकते हैं, जो आपके जरूरत के समय काम आ सके। आप अपने इमरजेंसी फंड अपनी मासिक इनकम का 3 से 4 गुना रख सकते हैं। इसके अलावा आप एक से सिर्फ पैसों को जिनकी आपको निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं है, उन्हें इन्वेस्ट करें। आपको मैं कुछ निवेश ऑप्शन बता रहा हूं, जिन्हें आप अपनी सुविधा के हिसाब से चुन सकते हैं। हाँ, मगर आप इसकी पूरी जानकारी सही तरीके से लेने के बाद म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, गोल्ड, पीपीएफ, एनपीएस, इन सब निवेश के विकल्पों में से आप अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिनमें आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं, जिससे आपका टैक्स तो बचेगा ही, साथ ही इन्वेस्ट किए हुए पैसे पर आपको रिटर्न भी मिलेगा। सीधे तौर पर यह आपको डबल बेनिफिट्स देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कहीं भी आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दें। पहले निवेश के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें एवं सही विश्लेषण करें, फिर इन्वेस्ट करें। तीसरा, आपकी इनकम या सैलरी प्राप्त होते ही सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे निकाले, बाद में खर्च करें। ऐसा करने से आप फिजूल के खर्चों से बचोगे, साथ ही आपकी बचत भी होने लगेगी। आपको अपनी इनकम का न्यूनतम 20% सेव करना चाहिए। अगर आपकी इनकम 20,000 है तो आप हर महीने 4,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं या बचा सकते हैं। अपनी इनकम में वृद्धि के साथ साथ अपनी सेविंग को भी जरूर बढ़ाएं, जो आपके गोल्स को जल्दी प्राप्त करने में मदद करेगा। चौथा, आपको अपनी उम्र के अकॉर्डिंग ही रिस्क लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र कम है, जैसे कि 20 से 45 वर्ष, तो आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों को फिक्स्ड रिटर्न्स या बहुत ही कम रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना चाहिए। पांचवा, अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलर रखें। शुरुआत में किसी इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं, लेकिन हम बिना इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सही जानकारी
ये और पर्याप्त समय दिए अपने लक्ष्य और सपने संजो लेते हैं। यह मानव प्रकृति रही है कि किसी काम को अति उत्साही होकर शुरू करना, जैसे कि व्यायाम प्रारंभ करना, किसी नई भाषा को सीखना शुरू करना, परंतु कुछ समय पश्चात इन कामों से हाथ खींच लेना। पैसों के मामले में ऐसा करना आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। सेविंग में भी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ऐसा नहीं है कि आप अचानक से अमीर बन जाएंगे। अधिकतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो मार्केट पर आधारित रहते हैं, उनको समय देना ही होता है। उनके रिटर्न्स कम समय में नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आपने किसी इन्वेस्टमेंट विकल्प में इन्वेस्टमेंट प्रारंभ किया है तो आपको उसको रेगुलर रखना होगा, साथ ही उसे पर्याप्त समय भी देना होगा। आप किसी इन्वेस्टमेंट में नियमित रूप से निवेश करेंगे तो आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा भी मिलता है। छठा, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जल्दी करें। न्यूयॉर्क की एक महिला जो सिर्फ 28 वर्ष की उम्र में लगभग 17 करोड़ की संपत्ति के साथ रिटायर हो गई, यह प्रेरणादायक है। लेकिन कहीं आप यह वीडियो 28 वर्ष की उम्र के बाद तो नहीं देख रहे हैं? इसमें बिल्कुल भी निराशा होने की बात नहीं है। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, जब आप अपने पैसे के बारे में जागरूक हुए तब से शुरुआत करें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपनी पॉकेट मनी का कुछ हिस्सा जरूर सेव करना चाहिए। यह थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन आप थोड़ा अनचाहे खर्चे काट कर बचा तो जरूर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की जल्दी शुरुआत करने से आपके निवेश को समय ज्यादा मिलता है और आपके पैसे की कम तेजी से होती है। मान लीजिए आपने प्रति महीना 2000 की SIP 30 वर्ष की उम्र में शुरू की। आपको अपनी 50 वर्ष की उम्र में रिटायर होना है। यहाँ पर 12% की दर से आप 50 वर्ष की उम्र में 20 लाख रुपए के साथ रिटायर हुए। परंतु अगर आपने यह निवेश 20 वर्ष की उम्र में प्रारंभ किया होता तो आपके निवेश को 30 वर्ष का समय मिलता। यहाँ पर आपकी मैच्योरिटी होती 7 लाख रुपए। यहाँ पर 50 लाख का अंतर पैदा हो गया है, जो कि बहुत बड़ा होता है। इससे आपको शायद समय की कीमत का अंदाजा हो ही गया होगा। सातवां, अपने निवेश में विविधता लाएं। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट। इसका मतलब है कि कभी भी आंख बंद करके अपना संपूर्ण निवेश किसी भी एक इन्वेस्टमेंट प्लान में ना करें। ऐसा करने से जोखिम की मात्रा बहुत ही अधिक हो जाती है। अपने पैसों को हमेशा अलग अलग जगह निवेश करें। अगर आप मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हो तो आपको कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में भी अपना कुछ पैसा डालना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, गोल्ड, PPF, NPS बॉन्ड्स का सामंजस्य आपके पोर्टफोलियो को विविधता प्रदान करते हैं। इससे रिस्क सभी क्षेत्रों में बनकर काफी कम हो जाती है। किसी एक निवेश प्लान में इन्वेस्ट किए गए पैसे डूबने पर भी आपके अन्य निवेश आपके लॉस को कवर करने के लिए रेडी रहते हैं। आठवां, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी वेल्थ को ग्रो करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सेविंग्स को बनाए रखने के लिए असरदार जरूर है। हेल्थ इंश्योरेंस वह जरिया है जो आपके अनचाहे बड़े हॉस्पिटल के खर्चों से आपको बचा सकता है। अगर किसी के घर में कोई परिवार के सदस्य को क्रिटिकल बीमारी हो गई है, ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल और बेड्स का खर्चा बहुत महंगा पड़ सकता है। यह बीमारी का खर्च उस परिवार की पूरी सेविंग्स खत्म कर सकता है। साथ ही इसमें कर्जा होने की संभावना भी रहती है। यही अगर आपने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो यह सब खर्चा आपका बच जाएगा। हॉस्पिटल और बीमारियों के भारी खर्च के झंझट में पड़ने से बढ़िया है कि आप अपने लिए समझदारी से एक हेल्थ कवर जरूर ले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप सबसे तेजी से अपने पैसे को बढ़ सकते हैं, और हमने यह भी जाना कि हमें आखिर में इन्वेस्ट कहां करना चाहिए, और भी काफी सारी चीजें। तो अगर आपको यह पोस्ट अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शिवजी सोनू को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।